तो भैया आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से प्रेम भरी राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं पवित्र श्रावण मास चल रहा है और उस सावन मास का चौथा सोमवार है। दूर दराज से श्रद्धालु पैदल पैदल आशीश्वर महादेव के नंदगांव दर्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, लोग अपने घरों से गंगा जल और पूजा पाठ का सामान लेकर आ रहे हैं। तो आप भक्तजनों के दर्शन कीजिए। आज मौसम बड़ा सुहावना है और धीरे धीरे शीतल हवा चल रही है। बाबा भोलेनाथ आज भक्तों पर खूब कृपा बरसा रहे हैं। आइए अब हम इस यात्रा में आगे की ओर चलते हैं। यह यात्रा ओगलावन धाम के पास पहुंच चुकी है। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं शनिदेव के। बड़ी ही विशाल प्रतिमा है हमारे शनिदेव भगवान की। शनिदेव महाराज की जय। आप सभी भक्तजन शनिदेव महाराज जी के दर्शन कीजिए। आइए अब हमारी यात्रा नंदगांव आशीश्वर महादेव पर पहुंच चुकी है। आज बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु श्री धाम नंदगांव पधारे हैं आशीश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। कुछ ही क्षणों में हम आपको दर्शन कराते हैं किस प्रकार भक्तजन दूर दराज से भोलेनाथ जी के रथ की सवारी को खींच कर लाए। बने रहिए हमारे साथ। बोल शंकर भगवान की जय। आप दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के। एक भक्तजन हमारे भोले बाबा को अपने कंधे पर बैठाकर लाए हैं आशीश्वर महादेव, और कुछ भक्तजन रथ की सवारी लेकर जा रहे हैं जिसमें हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आशीश्वर महादेव के मंदिर के मार्ग पर भीड़ ही भीड़ है। अब आप दर्शन कीजिए आशीश्वर महादेव के मंदिर के सामने से। हमारे बाबा भोलेनाथ जो आशीश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, हमारे बाबा नंदगांव से हटकर यहाँ क्यों विराजे, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जब नंद बाबा हमारे लाला को नंदगांव लेकर पधारे, तब हमारे लाला की उम्र 2 साल 3 दिन थी। ब्रज में बड़ा ही उत्सव चल रहा था। देवी देवता हमारे लाला के दर्शन करने के लिए नंदगांव पधारे और उन्होंने हमारे लाला के दर्शन किए। जब बाबा भोलेनाथ हमारे लाला के दर्शन करने के लिए आए तो मैया यशोदा ने बाबा भोलेनाथ का रूप देखा, तो मैया ने बाबा से दर्शन करने के लिए मना कर दिया। तो बाबा ने कहा, मैया हम तो योगी हैं, दर्शन करके ही जाएंगे। तभी से बाबा भोलेनाथ यहाँ आकर विराजमान हो गए। हमारे बाबा भोलेनाथ की यह आशा थी कि हम लाला के दर्शन करके जाएंगे। तभी से हमारे बाबा का नाम आशीश्वर महादेव पड़ा, क्योंकि बाबा लाला के दर्शन की आशा लेकर यहाँ विराजमान हुए। तभी से यह स्थान आशीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी भक्तजन श्रीधाम नंदगांव में आशीश्वर महादेव के दर्शन करने के हेतु पधारे हैं। आइए अब हम मंदिर की परिक्रमा देते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार ब्रजवासी मंदिर प्रांगण में बैठकर बाबा भोलेनाथ के पद गा रहे हैं। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं आशीश्वर कुंड के। यह कुंड मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। इस कुंड में भक्तजन स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं।
आइए अब हम यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। आइए अब हम आपको कुछ ही क्षणों में आशीश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए बड़ीवासियों का भाव पैदल चलकर आशीश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। तो शंकर भगवान की जय, आशीश्वर महादेव की जय। आज आपको अनुभव कैसा लगा इसके माध्यम से ऐसे ही दर्शनों के नाम करने के लिए हमारे तरफ से आप सभी को मेरी ओर से प्रेम भरी राधे राधे।